यहाँ से अमेरिका जाना चाहें तो कौन मेरा वीज़ा बनाएगा, कौन मेरा सामान चढ़ाएगा, एरोप्लेन कहाँ से मिलेगा, टैक्सी कहाँ से मिलेगी, कितने स्टॉपेज में रुकना पड़ेगा, खाने में क्या खाएंगे, वहाँ जाके क्या करेंगे, सो मच ऑफ प्लानिंग जस्ट गोइंग अमेरिका। अजी अमेरिका छोड़ो, यहाँ से जाएंगे ताजमहल देखने के लिए आगरा, उसमें भी प्लानिंग। लेकिन हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी शरीर छूट सकता है, उसकी कोई प्लानिंग। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं निधनम पश्यन अपि न पश्यति, दूसरों के निधन कार्यक्रमों में आकर हम शोक व्यक्त करते हैं और चले जाते हैं, सीखते कुछ भी नहीं कि कल हम भी मरेंगे, इस संसार को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे भगवान केशव ने गरुड़ को क्या ज्ञान प्रदान किया। वो कहते हैं कि जब शरीर रोगी अवस्था में हो जाता है, रोगी अवस्था में, अब इसमें यह नहीं कहा रोगी होगा तो 60 साल का होना चाहिए, रोगी 5 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, कार्डियक पेशेंट्स हैं, जाते हैं हम हॉस्पिटल्स में लेक्चर देने, एम्स में, वहाँ देखते कार्डियक पेशेंट है, 3 महीने का बच्चा कार्डियक, दिल की उसको खराबी है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। नियोनेटल कार्डियक पेशेंट, नियोनेटल बिल्कुल बच्चा। तो कभी भी रोग आपको पकड़ सकता है, जिस दिन रोग पकड़े समझो मृत्यु तैयार है। बुढ़ापा आए तो मृत्यु तैयार है ना। बुढ़ापा आए तो अभी आदमी बोलता है रिटायर हो गए, अभी बुढ़ापा आया। 1 साल के बच्चे से पूछो हाउ ओल्ड आर यू, क्या कहता है 1 ईयर। कभी कोई कहता है 1 ईयर यंग, जी अभी तो नया नया जवान हूं, 1 साल का यंग, क्या कहता है 1 ईयर। और आप कहते हैं बुढ़ापे के बाद मृत्यु नजदीक है, इसका मतलब 1 साल के भी बाद मृत्यु नजदीक ही है। आई एम 1 डे ओल्ड, 1 दिन के बाद भी मृत्यु नजदीक है। एनीबडी कैन गो एनी टाइम एंड व्हाट इज योर प्रिपरेशन, तैयारी क्या है। तो कहते हैं कि शरीर पूरा क्षीण हो जाता है और जब मृत्यु आती है रोगग्रस्त होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों में पानी भर जाता है, और एक व्यक्ति को एक बिच्छू काटे जितना दर्द होता है, ऐसे 40,000 बिच्छू एक साथ एक जगह पर एक वक्त पे डंक मारते हैं, इतना पेन होता है। तब हम जो हैं आत्मा, वो इस शरीर से बाहर निकलती है। लोग बोलते नहीं आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं ये जो भाई साहब थे, ये जो बहन जी थी, ये जो माता जी थी, ये जो प्रभु जी थे, अब ये चले गए, वो तो सामने ही लेटे हैं ना, चला कौन गया। हाँ जी, बोलते हैं कि नहीं, वो चल बसे, यहां से चले और कहीं जाकर नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो कहां बस गए जाकर के। ये बहुत ही गहनतम प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए। इफ वी आर लॉजिकली इंटेलिजेंट पीपल, वी शुड आस्क व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन। मेट्रो में कोई मिले और पूछे कहां जा रहे हैं, कह रहे पता नहीं, कहां उतरेंगे पता नहीं, कहां से बैठे थे पता नहीं, तो क्या कहेंगे उसको, बुद्धिमान। चाहे हम इंटेलिजेंट कितने भी हों, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, मैनेजर हो, अगर हमको अपने बारे में ज्ञान नहीं, क्योंकि ये शरीर यहीं छूट जाने वाला है, जीनहीन होकर के, कोई आज तक लेकर नहीं गया, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, तो क्या जाने वाला है हमारे साथ। हम ऐसे ही जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाए, फिर भी बटोरने में लगे, है ना। तो आप सोचिए कि वो कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले मैं उसे रोग देता हूं, घुटनों का दर्द देता हूं, आंखों पे चश्मा देता हूं, सुनने की उसकी क्वालिटी छीन करता हूं, बहुत सारे नोटिस भेजता हूं फाइनल जजमेंट से पहले। जैसे कोर्ट के नोटिस आते हैं कि नहीं आए तो फिर हम भेजेंगे, नहीं आए तो हम भेजेंगे, मेरी शरण में नहीं आए तो हम भेजेंगे, बहुत नोटिस आते हैं। बाल सफेद हो गए तो डाई कर दिया, आंखें खराब हो गई तो चश्मा लगा लिया, कान में सुनने की प्रॉब्लम तो हियरिंग एड डाल दिया, घुटने में प्रॉब्लम हुई तो नी हिंज लगा दिया। लेकिन ये तो सुपरफिशियल सॉल्यूशन है, बाहरी आवरण। सच्चाई में ये है कि नोटिस आ रहा है कि आप जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन आने वाला है फाइनल। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। पूरी जीवन निकल जाता है व्यक्ति का सिर्फ इस संसार में इकट्ठा करने में, और कहते हैं कि जब फाइनल डेस्टिनेशन आता है तो 2 यमदूत आते हैं, और 2 यमदूत उस आत्मा को रिसीव करने के लिए, जैसे आप अगर नोटिस सुन के कोर्ट नहीं गए, अगर आप हमारा प्रवचन सुन के मंदिर नहीं आए, आप अपने रोगग्रस्त होकर के मंदिर नहीं गए, भगवान का नाम नहीं लिया, तो अंत काल में 2 लोग आते हैं, 2 इंस्पेक्टर भेजते हैं, 2 पुलिस वाले आएंगे घर पे नोटिस लेकर के, चलो
तो उस आत्मा को शरीर से, हमको मतलब शरीर से निकालते हैं, शरीर यहीं छूट जाता है और हमको लेकर के चला जाता है। तो जब हमारा चलना प्रारंभ होता है तो कहते हैं हम निकलते कहाँ से हैं। जैसे कार में आप जा रहे हो तो कार के अंदर गेट होता है, कौन से गेट से उतरते हैं आप? कौन से गेट से उतरते हैं? कभी लेफ्ट साइड से, कभी राइट साइड से, कभी पीछे वाले से, कभी डिग्गी से निकलते। कई लोग डिग्गी से निकलते, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं एकदम शैतान दिमाग व्यक्ति। ऐसे ही हमारे 7 गेट ऊपर है, 2 गेट नीचे हैं। कौन कौन से गेट हैं? 9 द्वारों का पिंजरा, रहता पंछी कौन? इसमें कौन पंछी रहता है? आत्मा। 9 द्वार हैं हमारे, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख और 2 जनेंद्रियां। यहां से निकलती आत्मा, या तो जब यहां से निकलती तो आंखें बाहर आ जाती हैं। कहते पिताजी की आंखें बाहर आ गई थी, मतलब इस गेट से पिताजी गाड़ी को छोड़ के उतर गए। ये गाड़ी है ना, बॉडी, यंत्र आरूढ़ी माया, इस यंत्र पे आरूढ़ होकर आत्मा घूम रही है। ब्रह्म्या सर्वभूतानि, सारी जगत में घूम रही है इस यंत्र पे आरूढ़ होकर। यहां से निकलेगी, या तो किसी का नाक से मल बाहर आ जाता है, म्यूकस बाहर आता है मरते वक्त, और यहां से बाहर, तो ये मतलब नाक से आत्मा निकल गई। कान से मैल आ जाता है तो कान से, मुख से निकलती है, जीभ बाहर आ जाती है, ऐसे हो जाता है तो मुख से निकल गई। और किसी ने इतना भयभीत हो जाता है यम के दूत को देख करके, वो शरीर छोड़ने से पहले आ जाते हैं, 2 दिन पहले, कह रहे चलिए रेडी, ये नोटिस है आपका। तो देखकर इतना हैरान होता है, इतने ऊंचे ऊंचे, इतने खतरनाक व्यक्ति, लोगों को लगता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि हम बहुत हॉलीवुड बॉलीवुड पिक्चर देखते हैं ना, इसलिए हमको अब भगवान पे, शास्त्रों पे भरोसा होना बंद हो गया है। पर गरुड़ पुराण स्वयं भगवान के अवतार वेद व्यास द्वारा रचित वर्णन करता है, यम के 2 दूत आते हैं और उसको रस्सी से खींचते हैं, चलिए आपकी यात्रा प्रारंभ। यात्रा भी कोई छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी यात्रा है। तो कई लोग पूछते हैं कितने दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है। तो मैंने विस्तृत जानकारी इसमें उपलब्ध करी आप लोगों को सुनाने के लिए। सभी लोग प्रश्न पूछते, कुछ लोग हमारे सेमिनार चल रहा है वहाँ से यहाँ आ गए, क्यों आए? बोले हम इसके बारे में जानना जाते हैं, मृत्यु पर्यंत के ज्ञान के बारे में हम अज्ञानी हैं। तो उसका वर्णन इसमें गरुड़ पुराण में है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार का शरीर रहता है। ऊपर हमारा 5 तत्वों का शरीर है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 चीजों का बना स्थूल शरीर। इसके नीचे रहता है एक छोटा शरीर जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसमें 3 चीजें रहती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। उसके अंदर एक और शरीर होता है जिसको कहते हैं सत, चित, आनंद, आत्मा। स्थूल शरीर को यहां आपके क्रिमिनेशन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए छोड़ देते हैं। सूक्ष्म शरीर को आत्मा के साथ में, मतलब आपको निकाल करके ले जाते हैं। शरीर तो आपका खाली यंत्र है। जैसे मेरा कुर्ता, ये तो मैंने धारण किया है। अगर मैं कुर्ता उतार के चला जाऊं तो ये नहीं कह सकते अरे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी तो यहीं रह गए, चले गए ना, कुर्ता उछाड़ गए। ऐसे ही वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे ही पुराना हो जाता है शरीर, आत्मा छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जो लोग सकर्म करते हैं, अच्छा कर्म, उन लोगों के साथ क्या होता है? जो लोग विकर्म करते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है? और जो लोग भक्ति करते हैं, अकर्म, हर एक चीज भगवान को जोड़कर करते हैं, उनके साथ क्या होता है? वो चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जब स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर और आत्मा को यम के दूत निकाल के ले जाते हैं, तो वहां पर वो कहता है मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि अभी उसको ट्रैवलिंग के लिए तो एक गाड़ी चाहिए। उस शरीर को कहते हैं अतिवाहक शरीर, या फिर कहते हैं उसको यातना शरीर। क्या कहते हैं? या फिर अतिवाहक। अतिवाहक मतलब तेज गति से चलने वाला वाहन। अतिवाहक शरीर को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो प्राप्त कैसे होता है? अगर अच्छा पुत्र हो। अगर घर में पुत्र अच्छा ना हो, पू नामक नरक से तारने वाला पुत्र होता है, मतलब जो पू नामक नरका त्रायते इति पुत्रा, जो पू नामक नरक से नहीं तार सकता वो होता है लड़का, जो कि माँ बाप के लड़ने के बाद लड़ाई करता है कि मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो। जो कहता है बेटा, जो कहता है बंटवारा करो, बंटवारा करो, वो बंटवारा करता है, वो होता है बेटा। जो लड़ाई करता है वो होता है लड़का। लेकिन जो पू नामक नरक से तारता है वो होता है पुत्र। बहुत ही कम घरों में पुत्र हैं, सभी घर में लड़के हैं या फिर बेटे हैं, पुत्र नहीं है।
10 दिन तक आत्मा वहीं रहती है, 10 डेज। लोगों को लगता है चौथे में उठाला करके अपने अपने काम पे चले गए। बाबूजी घर में बैठे हुए, कह रहे अरे कोई खाना ही नहीं दे रहा, सब अपने अपने ऑफिस में बिजी हो गए। 10 दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है कि मुझे भोजन दो। हर रोज एक एक पिंड दान दिया जाता है। पहले दिन के पिंड से उसको यातना शरीर का सिर प्राप्त होता है, सिर। दूसरे दिन के पिंड से उसको गर्दन और कंधे प्राप्त होते हैं। तीसरे दिन के पिंड से उसको हृदय प्राप्त होता है। 14 दिन के पिंड से पीठ प्राप्त होती है। 5वें दिन के पिंड दान से उसको धुनी प्राप्त होती है, नीचे का हिस्सा। और 6ठे दिन के पिंड से उसको जो है नीचे का कूला प्राप्त होता है, पेल्विक ग्रिडल। 7वें दिन से जांघ प्राप्त होती है, थाइज। 8वें दिन में घुटने, 9वें दिन में पूरा टांग। तो 9 दिन में जब पूरा शरीर बना तब 10वें दिन में यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन 10वें दिन वो जाती नहीं है, 10वें दिन होती है शुद्धि। इसलिए 10 दिन तक दिया जलता है और शुद्धि होती है। 10वें दिन के बाद 11वें दिन उनके घर में 11वां या फिर 13वां बनाया जाता है, जिस दिन प्रीति भोज होता है, सभी ब्राह्मण भोज होता है, ब्राह्मण को खिलाते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। उस दिन उसकी यात्रा प्रारंभ होती है 13वां दिन से, वरना 13 दिन तक आत्मा उसी स्थान पे, 13 डेज। जिसने चौथा किया उसके पिताजी घर में ही और वो अपने ऑफिस में। उसने लगा शरीर जला दिया, अपने शरीर तो जलाया ना, अंतिम संस्कार किया, परंतु पिताजी का क्या, जो एक शाश्वत आत्मा थे, तो आत्मा कभी नहीं मरती है। नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम कलोदंती अपे नैनम शोषति मारुतः। न जला सकते हो, न काट सकते हो, न भिगो सकते हो, न सुखा सकते हो। वो शाश्वत आत्मा वहीं विराजमान है उसी घर में। अब उसकी यात्रा प्रारंभ हुई, क्योंकि घर में पुत्र नहीं था, तो बताते हैं इस पृथ्वी से यम लोक की दूरी है 86,000 योजन। कितनी? 86,000 योजन। एक योजन में 7.5 मील होते हैं और एक मील में 1.6 किलोमीटर। तो 86,000 योजन कितना हुआ? 10,32,000 किलोमीटर, मतलब 10.5 लाख किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। 10.5 लाख किलोमीटर चलना है। कैसे? पैदल। हर रोज आत्मा 247 योजन यात्रा अपनी पूर्ण करती है। 247 योजन मतलब 3,000 किलोमीटर। अभी बोले 2 किलोमीटर वॉक करो डॉक्टर, तो चलते नहीं। फिर ऐसी गति मिलती है सूक्ष्म शरीर की कि 3,000 किलोमीटर रोज ट्रैवल नहीं करेंगे तो यम लोक तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो गरुड़ पुराण वर्णन कर रहा है, विस्तृत वर्णन, कि किस प्रकार से आत्मा चलती है। पूरा यहां से यमलोक तक जाने में 348 दिन लगते हैं, मतलब पूरा वर्ष। मतलब जैसे आज का दिन है, ये बहुत ही मुख्य है, क्योंकि अभी आखिरी स्टेशन प्राप्त हुआ और अब वो यमलोक को पहुंचेगी आत्मा। लेकिन ऐसा किसके साथ है? जो भगवान का भजन नहीं करता। जो भगवान का भजन करते हैं, हर चीज भगवान को अर्पित करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके साथ गरुड़ का विमान आता है, 2 विष्णु दूत आते हैं और कहते हैं चलिए विमान पे बैठिए। वो एकदम गो एयरवेज उसके साथ चला जाता है ना। एयरवेज में बैठ करके इंटरनेशनल एयरप्लेन जा रहा है सीधा, बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जिसका एरोप्लेन तभी आएगा जब उस एरोप्लेन का टिकट आपने खर्च किया होगा। और टिकट क्या है? भगवान का नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के यमलोक को बोलते हैं संयमणि। क्या बोलते हैं? संयमणि। संयमणि लोक। संयमणि पृथ्वी से ऊपर का लोक है, जिसे भूवर लोक भी बोलते हैं। भूलोक, भूवर लोक। उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, महालोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक आता है। सत्यलोक ब्रह्मलोक एक ही है। तो इस तरह से 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे। नीचे कौन से हैं? तल वितल, अतल वितल, सूतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल। फिर नीचे गर्भोदक सागर आता है। ये सारी कॉस्मिक क्रिएशन इसलिए नहीं मालूम आप लोगों को क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। आप पढ़ेंगे तो सब मालूम होगा। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे तो 2 + 2 4 मालूम ही नहीं पड़ेगा किसी। पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो जब ये आत्मा यमलोक पहुंचती है संयमणि, तो जो लोग पुण्य लोग हैं उनको जाने के लिए रोज रोज 3,000 किलोमीटर यात्रा चलती है। इसमें 16 स्टेशन आते हैं। यहाँ से जाएंगे बॉम्बे तो स्टेशन तो आएंगे, अमेरिका जाएंगे तो फ्लाइट बीच में कई जगह रुकेगी। आत्मा को 2 यमदूत तब ले जाते हैं तो 16 स्थानों पे वो आत्मा रुकती है, 16 जगह। सारे स्टेशन का नाम भी बताए गए हैं। पहला स्टेशन है यमपुर, यम्यपुर।
वहां पर पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और वहां पर एक वट वृक्ष है। अगर इस व्यक्ति ने कभी भगवान का नाम जप नहीं किया, इस व्यक्ति ने कभी जप किया लेकिन बहुत अपराध किया, वैष्णवों के साथ बहुत अपराध किया और इसने अपना वैष्णविज्म खो दिया, भक्ति खो दी अपनी सारी। भगवान इसको भक्त नहीं मानते। भगवान कहते हैं जो भक्त का अनादर करता है वो मेरा भक्त नहीं है। तो जो भक्त नहीं है उसके साथ फिर यही होना है सेम। यम्यपुर में जाएगा, वहां पर 10 सूरज होते हैं, एक सूरज नहीं, और हर सूरज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, और इतनी गर्मी होती है। ऐसी गर्मी में गर्म बालू पे चलना पड़ता है, मतलब रेत भी गर्म होती है। और अगर स्पीड स्लो किया तो पीछे वाले लोग हंटर मारते, दोनों कहते तेज चलो, तुम्हारे पास तो एक ही सफर है, हमें रोज रोज करना होता है, हमें टाइम पूरा करना है ना। और फिर वहां पर पेड़ की छाया उसको मिलती है जिसने पुण्य किए हों, जिसने पाप किए हों उसको पेड़ भी नहीं मिलते। जिसके पुत्र हो वो दान में चप्पल आदि दान करते हैं तो उनको वहां चप्पलें मिलती हैं, जो कपड़े आदि दान करते हैं उनको कपड़े मिलते हैं। जो लोग कुछ भी दान नहीं करते, न भगवान के लिए, भगवान के मंदिर के लिए कुछ भी दान नहीं करते, उनके पूर्वज पित्र पैदल पैदल रेत में चलते हैं और उनको बहुत पिटाई होती है वहां पे। वो देखते हैं पुण्य कर्म वाला तो छाव छाव में जा रहा है और मेरी गाड़ी एकदम ऐसे जा रही है, लोकल ट्रेन, 100 लोग बैठे हुए साथ में और बोल रहे थोड़ा जगह दो ना। और वो जो जा रहा है पुण्य वाला, जिसने दान बहुत दिया, दानी व्यक्ति था, वो जा रहा है पूरा अच्छे से एक्सप्रेस ट्रेन में, सेकंड एसी के डिपार्टमेंट में, एसी ठंडक में जा रहा है एकदम। उसे चप्पल की आवश्यकता नहीं है, उसने बहुत दान दे दिया ना, इसलिए चप्पल दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने दान भी नहीं दिया, बड़ा कंजूस था, मैं दान नहीं दूंगा, मंदिर को कुछ नहीं करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, किसी के साथ अच्छा नहीं करूंगा, गाय को खाना नहीं दूंगा, बस मेरा 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 मेरा, वो व्यक्ति ऐसे जा रहा है पैदल पैदल। ऊपर से संस्कार भी नहीं दिए, मॉरल वैल्यूज अपने बच्चों को पीछे, कि बेटा जब मैं चला जाऊं तो क्या करना चाहिए, ये ज्ञान सुनते नहीं हैं लोग। बहुत ही जरूरी है, जितना इंजीनियरिंग जरूरी है, जितना एस्ट्रोलॉजी जरूरी है, जितना एस्ट्रोनॉमी जरूरी है, द सेम इंपॉर्टेंस इज लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद क्या। और फिर जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनको खाना भी नहीं मिलता, पितरों को भूखे जाना पड़ता। तो जब पितृ के लिए भोजन बनाते हैं घर में और बोलते हैं आज श्राद्ध है, श्राद्ध देंगे श्रद्धा पूर्वक, फेथफुली, तो वो खाना देने पर, वो प्रसाद देने पर क्या होता है, उसका 2 भाग उनको मिलता है जो अतिवाहक शरीर है, शरीर की पुष्टि के लिए। उसका 1/4 भाग आत्मा को मिलता है और 1/4 भाग यमदूतों को मिलता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने भोग ही नहीं लगाया, प्रसाद ही नहीं निकाला श्राद्ध के दिन, तो क्या होगा, शरीर क्षीण हो जाएगा जो मिला है अतिवाहक, आत्मा भी भूखी, और यमदूत भूखे होते हैं तो वो और मारते, कहते तेरे कारण हम भी भूखे हैं। तू तो खाया नहीं, साथ में तूने संस्कार नहीं दिया अपने बच्चों को, कभी मंदिर नहीं लेके गया, पिटाई ले, है ना। 348 दिन तक ये पिटाई जारी रहेगी। और 16 स्टेशन है, यम्यपुर, उसके बाद आता है समयपुर, फिर आता है शौरीपुर, फिर आता है गंधर्वपुर, फिर आता है शालिग्रामपुर। शालिग्राम जो है पुल, वहां पर पत्थरों की वर्षा होती है। ये अलग अलग बड़े भयानक है, जितना जितना आगे स्टेशन बढ़ेगा भयानक स्टेशन है। हाँ? शैलपुर में बहुत ही ज्यादा वर्षा होगी पत्थरों की, शैलग्रामपुर। फिर होता है कौरंचपुर, क्रूरपुर में बहुत क्रूरता से बड़े बड़े लाल लाल आंखों में लोग देखेंगे, डराएंगे आपको, क्रूरपुर। विचित्रपुर आएगा, एकदम विचित्रपुर। फिर ब्रह्मपुर, दुखपुर में बहुत दुख मिलने वाले हैं, जैसे इस संसार में मिल रहे हैं। नानकक्रंदपुर, सुप्तपुर, रुद्रपुर, पर्यावर्षणपुर। उसके बाद बताते हैं शीतधायपुर, शीत मतलब इतनी ठंडा पड़ेगी, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इधर कोई दान नहीं दे रहा, आपका बच्चा कपड़ा वपड़ा कुछ दिया नहीं तो बेचारा ठंड में चला जा रहा है। शीतधायपुर, शीत ढाती है। और लास्ट में आता है बहुभीतिपुर, ये आखिरी स्टेशन 11वें महीने में मिलता है। तो एक साल 348 दिन में आत्मा ये 16 स्टेशन कवर करती है। और हर दिन स्टेशन पे जब वो पहुंचता है उसको कुछ ना कुछ श्राद्ध का भोजन चाहिए होता है। लेकिन परिवार के लोगों को संस्कार नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग क्या देंगे। तो इस तरह से कोई नाम जप नहीं किया तो उसके जीवन में इस तरह से उसको सफर करना पड़ेगा, भयानक सफर, है ना। 11वें महीने में ये आत्मा पहुंचती है, इसीलिए श्राद्ध कर्म आखिरी दिन किया जाता है, नॉट 12वें महीने में, 11वें महीने में। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि 12वें महीने में वो पहुंच जाएगी यमलोक पे, तब होगा डिसीजन उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। जो लोग एंड में पहुंचेंगे उन लोगों के बारे में बताया गया है कि वहां यमराज के लोक में पहुंचकर उनको सबसे पहले मिलना पड़ेगा वहां के जो
हेड होते हैं यमराज के गेट पर संयमणि स्थान में, और उनका जो ऑफिस है वो 44 योजन का है, 44 योजन, मतलब 330 मील का ऑफिस। आपका ऑफिस कितना बड़ा है? 330 मील का ऑफिस यमराज का है। यमराज के ऑफिस में आपको खड़ा कर देंगे, 2 डोर कीपर होते हैं, 2 गेट कीपर। वो कहेंगे जब लेक्चर चल रहा था तुम सो रहे थे या लेक्चर चल रहा था तुम श्रवण कर रहे थे? जो सो रहे थे उन लोगों को बोलेंगे, उनका नाम है श्रवण और श्रवणी। यमराज के जो गेट कीपर उनका नाम है क्या? श्रवण और श्रवणी। माताओं को श्रवणी चेक करती है, जैसे होता है ना जब जाएं आप टी टी टी, तो माताओं को एयरपोर्ट पे माता चेक करेंगी, प्रभु को प्रभु चेक करेंगे। श्रवण को, पुरुष को श्रवण, स्त्री को श्रवणी। श्रवणी लोग कहेंगे आओ इधर चेक कराओ। श्रवण जो है बहुत पावरफुल है, कोई छोटा मोटा नहीं, यमराज का वैष्णव है, बहुत महान यमराज, उनका एक गेट कीपर है। जैसे जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल है, पुण्यशील और सुशील भगवान के द्वारपाल है, सिमिलरली यमराज के द्वारपाल है श्रवण और श्रवणी। श्रवण कहता है कि मैं जानता हूं तुमने क्या क्या सुना और क्या क्या किया, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति बहुत है। जैसे अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं उधर डिटेल जा रही है पूरी पूरी कि सारे लोग इस समय कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आपका खाता जितना नेगेटिव है वो पॉजिटिव में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे बैटरी चार्ज होती है तो एकदम से वो भरने लगता है, सेम अभी भर रहा है आपका। और जो लोग सो जाएंगे बीच में तो श्रवण को मालूम पड़ेगा किसने श्रवण नहीं किया, तो वो उधर नेगेटिव कर देगा खाता। तो जिसको नींद आ रही है वो खड़ा हो जाए और पीछे जाकर सुन ले, लेकिन सुने जरूर। श्रवण और श्रवणी 2। श्रवणी और भी एक्सपर्ट है, वो जानती है आपके मन में क्या चल रहा है। कोई सोच रहा होगा क्या फालतू बोल रहे, इतना बोल रहे हैं, हमें बुला लिया, हम तो प्रसाद के लिए आए थे, शोक व्यक्त करने आए थे। इसका किसी के मन में ऐसा चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? श्रवणी को मालूम पड़ जाता है सारा कुछ। श्रवणी जानती है इनके मन में क्या है, और फिर उसका नेगेटिव बैलेंस चालू हो जाता है। तो श्रवण और श्रवणी ये दोनों जाकर के 330 मील के जो बड़ा ऑफिस है उसमें बहुत सारी हार्ड डिस्क है, आपके जीवन पर्यंत पिछली बार आत्मा ने क्या क्या किया और आगे क्या क्या मिलने वाला है वो सारा बही खाता बहुत सारी हार्ड डिस्क में या सॉफ्टवेयर्स में रखा हुआ है। वो सीधा जाकर चिप लगाते हैं। कौन से चिप? बायो चिप। गरुड़ पुराण में अभी एक लेटेस्ट गरुड़ पुराण आया है, उसमें लिखा है बायो चिप। लेकिन बायो चिप बोला तो बायोलॉजिकल चिप, मतलब हमारे आत्मा में ये परमात्मा साथ में है। सीसीटीवी कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। सीसीटीवी ने अभी ऐड उठाया है, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक्चुअली वो इधर बैठ के देख रहा है, अंदर बैठ के। आपके मन में क्या चल रहा है वो भी सारा श्रवणी को मालूम है, और आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं वो श्रवण को मालूम है। दोनों ले जाते हैं, लेकिन अभी वो यमराज के पास डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे। यमराज तक जाने के लिए बीच में एक पर्सनल असिस्टेंट है यमराज का, उसका नाम क्या है? हाँ, चित्रगुप्त। चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त तो मौर्य थे, चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त ने भी अपना एक सेक्रेटरी रखा हुआ है, क्योंकि इतना काम है ना। लोग बोलते हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु आप तो इतनी सेवा ले रहे हो, आप एक सेक्रेटरी रख लो, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना। उस सेवा सेक्रेटरी कौन रखता है? जिसका बहुत सेवा हो, बहुत सारा काम। यमराज के पास बहुत काम है, उन्होंने बहुत सारे रखे हैं, चित्रगुप्त कई सारे, लेकिन चित्रगुप्त के पास भी बहुत काम, तो उसने एक सेक्रेटरी रखा है, उसका नाम जो है बताया कस्त्या। हाँ, वो उनका नाम है। और वो क्या करते हैं, वो सारा डिटेल बताते हैं कि चलो चलो इनका बायो चिप लैपटॉप में लगाओ, डेटा खोलो, MIS रिपोर्ट चेक करो, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। एक्सप्रेस ट्रेन से आया है, मालगाड़ी से आया है, पैदल चल के आया है, पिटता हुआ आया है, लाल लाल मुंह है, कैसा हालत है इसकी। वहाँ पे 4 डोर होते हैं, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। वो सारा जैसे डिटेल डालेंगे पता चल जाएगा। भगवान का नाम होता तो नींद आती थी, पार्टी होती थी तो खुल जाती थी, खाने में भोग आता था तो नहीं खाते थे, नॉनवेज आता था तो कूद कूद के खाते थे, सारा डिटेल आता उसमें। और फिर वो नीचे ऑडिटर बैलेंस शीट में नीचे बैलेंस तो कलर आता है, रेड कलर आया तो नरक, ग्रीन कलर आया तो ग्रीन पास हो गया तो स्वर्ग, और अगर कोई कलर नहीं आया तो वैकुंठ धाम। कलर ही नहीं आया ना उसका। लेकिन जो वैकुंठ धाम जाता है उसको 1 वर्ष भी नहीं लगता, वो तो तुरंत पहुंचता है ना। एरोप्लेन से जा रहा है ना, ये तो पैदल पैदल जा रहा है, वो एरोप्लेन से पहले ही पहुंच जाता है तुरंत। अब वहां पर जो चित्रगुप्त है उसको मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति जो है पापी है। ढोंग तो किया इसने बड़ा अच्छा व्यक्ति बनने का, बहुत एग्जीक्यूटिव था, ब्लेजर टाई सूट पहन के ऑफिस जाता था, पर भगवान के प्रति कोई शरण नहीं थी इसके। उस व्यक्ति को देखते ही वो ऐसे बोलता है आ गए, ऐसे, और गुस्सा करते हैं उसको, चल। और जो पुण्य आत्मा होता है
जिसने भगवान को नहीं भजन किया लेकिन दान दिया, थोड़ा थोड़ा अच्छा काम किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, ऐसे आदमी को कहते हैं नमस्कार, बैठिए। और जो होता है भक्त, जिसने पूरा जीवन भगवान का नाम जप किया हो, वो तो एरोप्लेन से उतरा है तो उसको एक स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है। स्पेशल सिक्योरिटी में उसको कहते हैं, वो खुद दंडवत प्रणाम करते हैं, ओह आप आइए आइए, पहले इन्फॉर्मेशन था आपका कि आप तो दूसरे गेट से जा रहे हैं ना, पूर्व द्वार से, आप तो ऊपर वाले हैं ना, इधर उधर का डिसीजन आपका नहीं, आप जाए। तो बेचारा पूरा एकदम बाईपास करता हुआ स्पेशल एंट्री से चला जाता है। लेकिन जो भगवान का नाम जप नहीं करता, या जप करते वक्त सो जाता है, या फिर भक्ति करते में अपराध करता है, वैष्णव अपराध, वो सब का डिसीजन अभी चालू है। वो डिसीजन कैसे देंगे कि उनका बायोचिप लगा करके यमराज के सामने ले जाएंगे। और यमराज जो है वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। यमराज की हाइट बताइए 3 योजन, मतलब 24 मील की लंबाई है उनकी। और पर्वत के जैसे काले वाहन, खतरनाक बैल उनका वाहन, हाथ में दंड देने के लिए एक दंड है, और एक साथ में मृत्युपाश बांधने के लिए हंटर जैसे मृत्युपाश, और एक है यमदंड दंडित करने के लिए। और उनके वस्त्र है पीले रंग के वस्त्र, कुछ काले काले कुछ पीले पीले, आंखें लाल लाल रंग की हैं, विकराल स्वरूप है उनका। उनके सामने ले जाते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं ये पापी व्यक्ति, इसने कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, बड़ा ही नास्तिक था, एथिस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, तो जैसे अभी पूछते भी नहीं कौन हो, पहले एक मृत्युपाश मारते उसको खींच करके, दौड़ ऐसे धाड़ से हंटर मारते। बेचारा लगता है उसको, कहता है यार प्रोग्राम में आया था, इस्कॉन वाले आए थे, बताया भी था, मैंने उस टाइम क्यों नहीं माना उनकी बात, मुझे बड़ा फेक लग रहा था उस टाइम। तो वो बेचारे लगता है, वो क्या कर सकते हैं, तो सिस्टम इज सिस्टम। तो दोज हु आर डिवोटीज, एक्चुअली यमराज भी उनको खड़े होकर दंडवत करते हैं, कहते हैं, और उसको भय भी नहीं होता। डिवोटी को लगेगा ओह कितने महान वैष्णव हैं, आप तो 12 महाजनों में से एक हैं। वो कहेंगे हाँ हाँ आप भी कोई महान भक्तों में कम नहीं है, चलिए वैकुंठ चलिए, आप वैकुंठ चलिए। तो यमराज उनको वैकुंठ की तरफ, उनको वो भगवान जैसे दिखेंगे, देवता जैसे लगेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जिसने पुण्य और पाप में अटका रहा, उसको वो दंड देने वाले खतरनाक लगेंगे। वही एक डबल रूप। जैसे एक जेलर है, उसको जब ऑफिस जाता है तो कैदियों को बड़ा डर लगता है, लेकिन जब वो घर आता है तो